लड़का आपका सीधा जो मिसबिहेव करते हैं, बोलते ब्याह करवाना था नाम जान के। अच्छा। सीएमओ ऑफिस में गया, सीएमओ ऑफिस ने बोला ब्लड बैंक में मोनिका मैडम मिलेंगी। हाँ। अब उनके इंतजार करा, नहीं मिली तो मैं वापस आ गया अपना पेशेंट अगर दिखाने। एक जागरूक इंसान सही बात बतावा है तो प्रशासन जागरूक नहीं। क्लोजअप ले ये फोटो देख लो आप सबकी है। टेस्ट वाले डॉक्टर और के ही पता नहीं, ये लेकिन एक जागरूक इंसान बतावा है कोरोना तो टेस्ट। क्या बात है, एम्बुलेंस का गेट कौन खुला है? कदे बाहर से धक्का मारो, कदे भीतर धक्का मारो, क्या बात है? हाँ 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 गेट कौन खुला है? हद की बात है। एम्बुलेंस ठीक से। स्वभाव के कैसे हैं, किस प्रकार से काम करने का तरीका है, थोड़ा बताएं। आप क्या समझते हैं डॉक्टर रघुवीर साड़ीले के बारे में? ईमानदार हैं। सबसे बड़ी बात ईमानदार। ईमानदार है, भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे जी। ठीक है, और गुंडागर्दी खत्म करेंगे। गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और जो आज व्यवस्था का ये भी सुधरेगी अब। बिल्कुल सुधरेगी। नमस्कार, मैं अजय, और ज़िले का सौभाग्य जहाँ पे डॉक्टरी का पेशा किया, मरीजों को ठीक किया और वार्ड के अंदर बैठ के मरीजों के साथ में एक अपनापन दिखाया डॉक्टर रघुवीर साड़ीले ने। और सौभाग्य छोटी काशी का फिर से कि अब की बार वो एक मुकाम पे आए हैं, ज़िले के मालिक बन के आए हैं, और उस तरह से आए हैं जैसे एक बब्बर शेर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन उनको वो उनका लेटर मिला था, मैंने तब भी उनका इंटरव्यू किया था उन कर्मचारियों के लिए जो वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरा भी एक कर्तव्य दायित्व बनता है शहर के प्रति, देश के प्रति और लोकतंत्र के प्रति कि जो जो समस्याएं हैं वो नए सीएमओ साहब को अवगत कराए जाएं। तो आज भाई साहब अंदर चलते हैं प्लीज़। तो सिक्योरिटी गार्ड है, ड्यूटी पे है, क्या व्यवस्था बना रहे हैं अंदर जाने की? क्या सर जी? अंदर पे मरीज जा रहे हैं, क्या व्यवस्था बना रहे हैं आज? बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क हाँ जी, सैनिटाइजर हाँ सैनिटाइजर तो आगे है जी, यहाँ पे यहाँ तो मास्क के लिए और वो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रख लीजिए। यहाँ से अंदर सैनिटाइजर आगे करें। हाँ जी, चलो सैनिटाइजर आगे कर देते हैं। तो सीएमओ साहब, करीबन टाइम की बात करूँ तो सही 11:35 हो चुके मेरी गाड़ी के अंदर। तो वो लेवल की बात नहीं थी, बात थी सीएमओ को दिखाने की। क्योंकि जो डॉक्टर रघुवीर साड़ीले जो यहाँ पे आए हैं वो करने में और करवाने में विश्वास रखते हैं, ये हकीकत है। सीएमओ साहब, ये भीड़ लगी हुई है, प्लीज़ इस भीड़ से निजात भी दिलाना, ये भी आपसे विनती है। क्योंकि आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, पंखे चल रहे हैं। तो जो पिछली सीएमओ साहिबा थी गलावत जी, उनका ट्रांसफ़र हो चुका। मैंने उनको भी अवगत कराया था व्यवस्थाओं से कि मैम व्यवस्था बड़ी ख़राब है, लेकिन बस ये है कि व्यवस्था है, डॉक्टरों की कमी भी है, सब कुछ है। ये देख लो, ये अंदर का हाल है और ये पेशेंटों की व्यवस्था है। अब क्या क्या व्यवस्था है ये तो आप देखें सीएमओ साहब, क्योंकि अब ये आपके जिम्मे के ऊपर, कंधों के ऊपर बाहर है पूरे शहर का। नमस्कार, कैसे हैं? सॉरी, कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या व्यवस्था है सिविल हॉस्पिटल की? भीड़ की देखे जाए तो नहीं, भीड़ कंट्रोल है सर, सही है। और नहीं कंट्रोल साइड में लगा रखे हैं, मरीज खड़े हैं सारे, मरीज के साथ कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं आने देते हम। और जो ज़्यादा सीरियस होता है सारे कमरे में डॉक्टर है? हाँ जी, सारे में। चलो नमस्ते, कहाँ से आए हैं? हम जी कड़वास से। कड़वास से क्या बजे आए थे? हमें आए थे कई देर हो गई। ये दवाई लेना है, क्या की दवाई लेना है? लड़की दिखानी है, उसका पेट में तकलीफ है। पेट में तकलीफ रहा है। हाँ। क्या बजे आए थे? कब जाए थे? 10 बजे। तो 11:40 हो गया, गड्ढे दिखा देता हूँ सीएमओ काल साहब। भी चक्कर काट के जी, काल भी कोई नहीं पाया, आज भी कोई नहीं पाया। ये 11:36 हो गए। अच्छा, कल भी कोई पाया था? हाँ, काल बुलटे चले गए। आज आएगा डॉक्टर नहीं पाए, ये नंबर आएगा। पर्ची कट रही है आपकी? हाँ जी, पर्ची दिखाई आपकी कहाँ पे? थोड़ा जी। अच्छा, डाली इसमें देखेंगे 5 नंबर में, ये 4 नंबर है, हमारा खाली है, परिवार कल्याण शाखा है। नमस्ते, कितने बजे आए थे? 8 बजे आए थे। 8 बजे 8 बजे आए थे। क्या चेक बनाया? अभी दवाई ले रहे हैं जी। दवाई की रेडी बन जी, किस चीज़ की दवाई ले रहा है? मैं गठिया है जी। अच्छा, उसकी नंबर नहीं आया? नंबर आ गया अभी। लगता नहीं कि बैठे बैठे तो अरे बीमार और हो जाओगे। दिक्कत तो है जी, फिर भीड़ है जी। व्यवस्था है। अब यहाँ पे कोई कर्मचारी होना चाहिए, है कि कर्मचारी कोई? अगला पे है। कैमरा देख के तो नमाज लगाया ही ना। अच्छा, कैमरा देख के नमाज लगाया। ये देखो यार, मैं
ये फोटो देखो, ये कोरोना टेस्ट करने वालों का है। अच्छा मैंने कही भाई मास्क लगा लो, मैंने नाम पूछा है, कोई सा मास्क नहीं लगा रहा। आप देखो जूम कर, ये पीछे बैठे हैं जस्ट यहाँ पे। चलो मैंने पूछी भाई नाम क्या आपका, सीधा जो मिसबिहेव करते हैं, बोलते ब्याह करवाना था नाम जान के। अच्छा। सीएमओ ऑफिस में गया, सीएमओ ऑफिस ने बोला ब्लड बैंक में मोनिका मैडम मिलेंगी। अब उनके इंतजार करा, नहीं मिली तो मैं वापस आ गया अपना पेशेंट अगर दिखाने। एक जागरूक इंसान सही बात बतावा है तो प्रशासन जागरूक को नहीं। क्लोजअप ले लो, ये फोटो देख लो आप सबकी है। टेस्ट वाले डॉक्टर और के ही पता नहीं, लेकिन एक ये जागरूक इंसान लगे हुए बतावा है तो कोरोना समझ लो। टेस्ट करना। सुने सीएमओ साहब ड्यूटी बना है, अगर सिस्टम हो सका है तो करवाना जरूर। क्या नाम आपका? ये यहीं पे राजेश नाम है जी मेरा। ये लेफ्ट में जाओगे आप। ओके ओके ओके। तो ये व्यवस्था है डॉक्टर साहब है क्या? आ जाता हूँ क्या? आ जाऊँ क्या? सर नमस्ते, कैसे हैं सर? और सर ठीक है? तो वहीं आ गया भाई मैं, जो ये डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टर हैं कि ओपीडी के अंदर बैठे पावे, चाहे 2:30 बजे की रिकॉर्डिंग हो वह भी चेक कर लियो, चाहे 4:30 बजे की रिकॉर्डिंग हो वो भी चेक कर लियो, और चाहे सुबह की बखत का। सर नमस्ते। सर सौभाग्य शहर वासियों का कि आप जैसे भगवान आज अपने उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, हम वही करते हैं। सर इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं ऑन द स्पॉट और कितने की सख्त जरूरत है? ये तो डॉक्टर से पता लगा, लम समय सर ड्यूटी करें सर। ये तो ऊपर ही बता पाएंगे, रिकॉर्ड देख के पता लगा। सर एक दिन में कितने पेशेंट चेक कर पाते हैं आज? हमारे यहाँ करीब 150 से 200 मरीज आते हैं। सर 150-200 बंदे से मिलने के बाद में क्या आपके सिर में दर्द या आंखों में दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है जी, थक तो क्या जाते करते हैं। हैं सर? ये तो डॉक्टर कमी हुई सर इस मामले में। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, देखनी पड़ेंगे। मजबूरी है सर। वो तो मजबूरी का नाम- हम किसी को मना नहीं कर सकते, मना जो नहीं। आते हैं वो सब देखने पड़ते हैं। तो व्यवस्था दिखा रहा हूँ सीएमओ साहब को। अरे सीएमओ साहब नए आए हैं तो यहीं डॉक्टर रहे हैं, तो लगता है कि वास्तविकता में अब बदलाव होगा और इस तरह की परिस्थितियों को संभाला जाएगा। देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, से हम उम्मीद यही रखते हैं क्योंकि वो यही हमारे जी। बीच से सीएमओ बने जी, हैं, जी। उनको सारे अस्पताल का जी, पता है कि व्यवस्था यानी कैसी बारीकी से जानते हैं हॉस्पिटल के बारे में, क्या समस्या वो- कहाँ पे हाँ, है। क्योंकि तो अब इसके बदलाव होगा सर? हमको उम्मीद करते हैं होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सर। अब बदलाव होना भी चाहिए क्योंकि सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि नए आए हैं और यहाँ पे रहे हैं, अब अच्छी बात है। आ जाओ, ये देख लो, ये हड्डी रोग के डॉक्टर हैं, लेकिन हैं अंदर भी देखो भरा पड़ा कमरा, अंदर देख ले कमरा, अंदर कमरा देख ले भैया, कमरा भी भरा पड़ा है, इतने पेशेंट हैं। अब ये कितने बजे तक लाग रहे हैं? एक नमस्कार, कितने बजे आए थे? मैं अभी आया था तो कोई 1 घंटा पहले। चलो कोई ऐसा भी कोई बगत ताला नंबर नहीं आया हो? नंबर का स्टाफ चल रहा है जी यार, तो वैसे स्टाफ चल रहा है, बोला स्टाफ का वाला जान दो। अच्छा स्टाफ पे ज़्यादा है। सर नमस्ते, आ जाऊँ क्या? तो डॉक्टर साहब ने मेरे को अंदर बुला लिया भाई, सो भागे हैं। सर नमस्ते, कैसे सर? एक मिनट मैम सर साइड में होंगे प्लीज थोड़ा है। सर क्या व्यवस्था देख रहे हैं आज के दिन की? अगर बात की जाए तो करीबन 11:45 की व्यवस्था। आप अस्पताल की बात कर रहे हो, मरीजों की बात कर रहे हो? चलो पेशेंटों की बात भी कर रहा हूँ, डॉक्टर की उपस्थिति की बात भी कर रहा हूँ, और कि सर कितनी डॉक्टर की आवश्यक जरूरत है सर, क्योंकि व्यवस्था आपके आगे ही सर, क्योंकि नए सीएमओ साहब आए सर अब तो, हाँ। और वो पुराने यहाँ पे रह भी डॉक्टर रूम में हमारा रहे जो हैं। हॉस्पिटल है जी, जी। सिविल हॉस्पिटल भिवानी, जी 300 बेडेड अस्पताल है जी, जी। और जल्दी ही अपग्रेड होने वाला है जो जी। कि मेडिकल कॉलेज में बदलने वाला बिल्कुल है। सर। ठीक है। जी और ओपीडी जो है, हर ओपीडी में मेरे ख्याल से ऑर्थो की मैं बात करूँ, ऑर्थोपेडिक्स की, जी। तो 250-300 जी ओपीडी जो है जी। रहती है, जी और हम सबको देख के यहाँ से जाते हैं। जी। ठीक है। रही बात नहीं नए, सर आपके काम में शक नहीं है सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आज जो आपके कदों बार है 250 से 300 बंदे सर रोज चेक कर रहे हैं सर, क्या सर आप भी तो इंसान ही है ना, सिर में दर्द भी होता होगा, आंखों में वो भी होता होगा सर, पता नहीं किस प्रकार के पेशेंट आते हैं सर आपके पास, मानते नहीं? तो सर जरूरत कितनी है डॉक्टरों की यहाँ पे? यहाँ जो है लगभग 65 या 66 के आसपास ज़रूरत है और हैं लगभग 30 के आसपास। 30 के आसपास। हाँ। तो सर एक तिहाई की जरूरत है और 1% पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? हाँ हाँ तो ये सर- है। और सारे डॉक्टर हमारे टाइम पे आते तो हैं। सर जो सीएमओ साहब बदले हैं यहाँ पर रहे हैं दरातुर, उन्होंने दरातुर में देखा कि इस हॉस्पिटल में क्या कमी है, क्या सही है, तो सर लगता है कि अब बदलाव होगा? बिल्कुल डॉक्टर रघुवीर सिंह जो सिविल सर्जन आए हैं, जी उन्होंने यहाँ लगभग 13 साल काम किया है, मैंने भी उनके साथ काम किया है। इस हॉस्पिटल की एक एक समस्या को, जी। हॉस्पिटल की मरीजों की जी। हर समस्या को वो बेखूबी जानते जी। हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनताओं की उपेक्षाओं पे, सरकार की उपेक्षाओं पे भी बिल्कुल खरा उतरेंगे। थैंक यू सर। अब रिपोर्टर देख के जो माइक भी चल पड़ा हो व्यवस्था बनेगी, क्योंकि मैंने 15 मिनट यहाँ पे खड़े हो गए, और चाहे स्टेशन पर हो
चाहे दवाई की लेने की व्यवस्था में हो। बस ये है कि भीड़ है और जो भीड़ बढ़ रही लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, तो लगता कि अब नए जो सीएमओ साहब आए हैं उनके ऊपर कंधों पे ज़्यादा भार रहेगा छोटी का सीगा, क्योंकि उनसे बहुत से डॉक्टरों को और बहुत सी शहर की जनता को आस बन चुकी कि डॉक्टर साहब अब आए हैं सीएमओ बन के तो सुधार होगा। कितने बजे आए थे? कब बजे आए थे? कब बजे आए थे? कब बजे आए थे? अब तो सवेर का रहे था कोई क्या करना आए थे? क्या दवाई लेना आए थे? दवाई लेना बार को रे को नहीं होती है दवाई क्या लेना आए थे? दवाई क्या और के कोई मखाम की काम की है। क्या बजे आए थे बता दो। अच्छा मेडिसिन विभाग है, मेडिसिन क्या नंबर आपका? ओए वो कौन है अड़े ये बात है और सवेर के बैठ जो सवेर के बैठे हैं गाड़ी ना पका जब तेरी बूझ तू गाड़ी पका है। नमस्कार, कुछ सोल्यूशन निकला उस बात का जो आपने धरना दिया था? ये 3 दिन का टाइम है। अच्छा आपने एक बात कही थी वहाँ पे महिलाओं ने कि डॉक्टर रघुवीर साड़ी ले आओगे तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तो वो बात सार्थक थी? बताए प्लीज। चलो नहीं बोल रहे भाई, ये बोलना होता बस समझते आज आप भी बोलते फिर पता भाई सीनियर पत्रकार मिल गया मेरे को। नमस्ते, आज की व्यवस्था क्या देखते हैं सिविल हॉस्पिटल? आज की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था क्या है, देख लिया सर? झूठ बोला आपको आगे बढ़िया व्यवस्था है। ये बढ़िया व्यवस्था है ना खराब नेगेटिव नहीं, ये बढ़िया व्यवस्था हो गई। नेगेटिव नहीं। सीएम नए आए हैं, अच्छा अगर आप बताओगे कि काम हो जा अब पत्रकार बताओ और किसी पूछ ले। चलो, तो ये वही महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने उस दिन 2 बातें डॉक्टर रघुवीर के लिए कही थी। वो लगता कि जो बात विश्वास जताया था डॉक्टर रघुवीर साड़ी पे, अब तो उससे भी ऊंची पोस्ट पर आ गए हैं, तो सार्थक बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, 7 दिन का टाइम मांगा है। अच्छा। ठीक है, 7 दिन में वो ईमानदार है, करेंगे, भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे। लगता है पूरा विश्वास है बदलाव आएगा। बिल्कुल अच्छा बदलाव डॉक्टर, आएगा। अगर साड़ी की बात की जाए, आप कहें जाए तो 4th क्लास कर्मचारी हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन आपकी जो काम है वो सीएमओ क्या पीएमओ क्या बड़े बड़े अधिकारी तो रहता ही है, फाइलों का आदान प्रदान। तो स्वभाव के कैसे हैं, किस प्रकार से काम करने तरीका है, थोड़ा बताएं। आप क्या समझते हैं डॉक्टर रघुवीर साड़ी के बारे में? ईमानदार है। सबसे बड़ी बात ईमानदार। ईमानदार है, भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे। जी। ठीक है, और गुंडागर्दी खत्म करेंगे। गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और जो आज व्यवस्था का ये भी सुधरेगी अब, बिल्कुल सुधरेगी। जो आज खराब है बिल्कुल सुधरेगी। चलो, एक नाम क्या था? शीतल नाम है। शीतल, नाम शीतल और 4th क्लास कर्मचारी है, लेकिन समझ है कि डॉक्टर रघुवीर साड़ी जैसे अधिकारी आएंगे तो बदलाव भी होगा, गुंडागर्दी खत्म होगी, सब काम होंगे और ओपीडी की व्यवस्था भी बनेगी और देखी जाएगी। करीबन 12 बजने में 10 मिनट अभी तो मेरे घड़ी में। ओके, यहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा, तो आज यह कोरोना टेस्ट की हुआ है और डॉक्टर साहब हैं खुलेआम बिना मास्क के बैठे जिसे लेने लग रहे हैं। अब कोरोना है कौन या मजाक है बूझ लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो साड़ी साहब हैं बड़े सख्त हैं कानूना के। नमस्कार सबको। सर, बिना मास्क है आप कोरोना टेस्ट करें, कैसे थोड़ा है संभव इस तरह की बातें? कौन कर रहा था भाई? बताए सर, कौन कर रहा था? आप बिना मास्क के बैठे थे सर, क्योंकि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। ये तो बैठे थे और आप फिर भाई बताओ, टेस्ट करें कोरोना का? तो टेस्ट करेंगे भाई, प्रॉपर टेस्ट करेंगे, बिल्कुल ग्लव्स वगैरह तो मास्क आप लगा कर पहन के। बिना छिपटी के तो ग्लव्स पहनेंगे, ये मास्क लगा लिया, अब पेशेंट आएगा उसके बाद करेंगे। जिंदगी आपकी भी जिंदगी बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार को। विनती, हफ्ते में तो वीडियो आई थी आपकी सोशल मीडिया पे, तब आया हूँ मैं। और डॉक्टर साड़ी से आपसे विनती है कि प्लीज़ सख्ताई दिखाओ तो पूरी दिखाओ, अगर काम है तो धरातल होना चाहिए। ये देखें, जो और भी लोग हैं ये खुद जागरूक होनी महिलाएं कि कहाँ बैठे हैं। मैडम, बच्चे को मास्क लगाओ, कोरोना टेस्ट करवा रहे हो, लगाओ। मैंने भी मास्क लगाया वास्तव। क्या एक मरीज ने दी थी मेरे को वीडियो, वो इसके आधार पे मैं इधर आ गया, मुझे पता चल गया कि सीएमओ साहब डॉक्टर ऐसे काम करने लग रहे हैं, टिक्के लगाने लग रहे हैं और बिना सेफ्टी का। अब ये देख लो, ये देख सिक्योरिटी गार्ड है, ये देख लो, देख ले, ये सिस्टम है जो। नमस्ते, किस चीज़ की दवाई लेना है बच्चे की? बताए बोले। बुखार की। बुखार की, बच्चे को बुखार है। हाँ, तो बहन जी सबसे पहले तो आप भी मास्क लगाओ, बच्चों को मास्क लगाओ। कितने बजे आए थे? 10 बजे आए। 10 बजे आए थे, और यहीं खड़े हो चुप के? नहीं, वो इमरजेंसी में चले गए थे, फिर वहाँ पर अच्छा, वहाँ पता नहीं था आपको कहाँ पे जाना है। बहन जी, आप किस चीज़ दवाई लेना है बच्चे के लिए? खांसी जुकाम फीवर
जुकाम की? हाँ जी, है, कितने बजे आए थे आप? हम अभी आए हैं, कुछ 15-20 मिनट भी नहीं हुए हैं आज। हाँ जी, आपका बच्चा रो रहा, फिर क्या मांग रहे हैं? बुखार है, इसको मैं अंदर दिखाऊंगी। 10 बजे क्या रहे हो, बुखार है, क्या घंटे को पता को नहीं। नमस्ते जी, कितने बजे आए थे? आधा घंटा तो हो गया। आधा घंटा हो गया। तो आधा घंटा अगर महिलाएं बच्चों के हाथ में यहाँ खड़ी लेके रहेंगी तो, और बताया जाने लग रहा है कि मीडिया के माध्यम से भी कि अब की बार जो तीसरी लहर है वो बच्चों पे भी बहुत हो रही, और बुखार के सिम्टम भी आने शुरू हो गए हैं, और प्रकार की महिलाएं बच्चों के रूप में। कितने साल का बच्चा आपका? कितने साल का बच्चा आपका? 7 साल क्या लेने आए? ये इसके फोड़ा फुंसी हो रखी है। तो प्लीज करके ऐसी सी बातों का ध्यान रखें और बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की ड्यूटी लगाएं, ताकि बच्चों को उस हॉस्पिटल की चार दीवारी से दूर रखा जाए, ताकि वो अपने माँ का लाल हो, बेटी हो, वो सेफ रहे। अब मैं करूँगा कि सर क्या व्यवस्था आज बच्चा अगर शिशु रोग विभाग की बात करूँ तो, क्योंकि 12 बजे 12 बज के पूरे ये हाल है, और भीड़ देख लो, बच्चों महिलाएं सभी ले लेके अपनी खड़ी हैं। बस ये है कि बच्चों को दवाई लेना है। नमस्ते। हाँ नमस्ते दवाई लेना है भाई, लड़की की प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ दौरेदारी से। बजे आए थे? आधा घंटा हो गया भाई। आधा घंटा हो गया। चलो क्या नंबर है? ये नंबर तो बताया नहीं, पर्ची लगा रखी है भाई। पर्ची लगा रखी है। बोल देंगे, बोलना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था थी शिशु विभाग की, डॉक्टरों की। डॉक्टर भी हैं ड्यूटी पर, सब चीज़ है, लेकिन कैमरा जावे तो काम शुरू हो जा, नहीं तो टाइम पास करो, बच्चे मरो या किसी के जियो। लेकिन कहने लग रहे हैं तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, लेकिन सीएमओ साहब इसके ऊपर भी आप थोड़ा सख्त ध्यान दें, क्योंकि आज जितने भी हैं उनको कहें, हाथ जोड़ के विनती है जेएनसी की कि काम सार्थक हो और उनके लिए हो जो वहाँ पर आज कहीं ना कहीं भटक रहे अपने स्वास्थ्य के लिए। टाइम करें 12 बजे की, 12 बज चुके हैं। मैंने आपको स्थिति दिखाई, डॉक्टरों की भी दिखाई, पेशेंटों की भी दिखाई, और शिशु बाकी भी दिखाई, लेकिन ये थी। अब बात सीएमओ साहब से, अब नए आए हैं, क्या चेंज होगा, किस प्रकार से कार्य करवाया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। ये गाड़ी सभी नो पार्किंग की है, ठेकेदार है या बेदानी है कौन नहीं, ये भैया इमरजेंसी है इस शहर की, ये सिविल हॉस्पिटल की ये इमरजेंसी है। कोई मुझे ये बता दे, आगे देखे गेट के आगे, गेट के आगे देख लो सीएमओ साहब, ये व्यवस्था है। टेम्पू खड़े हैं, सवारी वाले खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, चाहे इस रोड की गेट की बात हो, चाहे इस रोड की गेट की बात हो। अब पुलिस व्यवस्था भी है, अब इसको बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, पता को नहीं, लेकिन आज इमरजेंसी की स्थिति ये है। अब ठेकेदार है या कौन नहीं, लेकिन प्लीज़ आपसे विनती है, इसके ऊपर भी सख्त काम करें, ज़रूरत है, क्योंकि आपका नाम दातल से जोड़ा जा रहा है इस हॉस्पिटल की कामों से। तो रघुवीर साड़ी लीजिए विनती, काम जो भी हो सार्थक हो, क्योंकि ये व्यवस्था आज इमरजेंसी की आगे होनी नहीं चाहिए। इमरजेंसी आगे ऐसा होना चाहिए कि फिट फॉर 4, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। आगे अब इमरजेंसी आगे तो सीधे टेम्पू जान, बिल्कुल रास्ता साफ होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। और व्यवस्था यहाँ के मेन गेट जाम कर रखा है ऑटो वाला। तो अब किसकी कोताही है, पुलिस प्रशासन की है या इस हॉस्पिटल के स्टाफ की, जो सिक्योरिटी रूम में उनकी है, लेकिन है सुधरने की जरूरत है व्यवस्थाओं को। खड्डा बहुत पुराना था, लेकिन किसी अधिकारी ने दिखा कौन था, लेकिन आनते सीएमओ सामने दिख गया और खड्डा भरवा दिया। के बतावे दिखा कौन है, दौरे करे कौन है, ये के है, लेकिन कर्मचारी जाग गए सिविल हॉस्पिटल के, चाहे ठेकेदार के रूम में हो, चाहे किसी रूम में हो, खड्डा भरवा दिया। ये है काम का और नाम का असर आज सीएमओ के पद के ऊपर। और ये एम्बुलेंस खड़ी भाई दादरी जिले के लिए, भिवानी जिले के नई आई हैं, नंबर प्लेट भाई कौन है या पता नहीं जरूरत कौन है, लेकिन अब ये है 1 2 3 4 5 6 तो मैंने गिन ली भैया, आगे खड़ी मतलब पता कौन 6 और 1 7 एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस भी फिट 4 है, नई है, सुविधाओं से लुप्त है, भरी पड़ी सुविधाओं से, लेकिन दुर्भाग्य ये है इनके ऊपर ड्राइवर नहीं है। अब क्या करते हैं, किस प्रकार से इसके ऊपर ड्राइवर लगा जाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था, सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था दिखा दूँ तो आ जाओ, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट दिखाई थी, धक्के मार के यहाँ गई, एम्बुलेंस स्टार्ट हो थी और नई खड़ी है। अब इनका फित्ता पता नहीं कब कटेगा, सीएमओ साहब के हाथ से कटेगा या फिर सीएमओ साहब किसी नेता को बुलाएंगे तब ये फित्ता कटेगा, और ये तब ये एम्बुलेंसें चलना शुरू होंगी। लेकिन ये भी सिंगल डालने वाली बातें थी आज के दिन सीएमओ साहब के कानों में। ऑटो खड़े आ गए, लेकिन एम्बुलेंस को मुड़ते हुए कितना जोर लगा है। व्यवस्था होनी चाहिए सीएमओ साहब, ये आपसे विनती है, होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अब उसने वो गेट का आगे लगा दिया, ऑटो एक आगे लग रहा है, उसके पीछे लगा, अब 5 6 और भी आगे शुरू हो जाएंगे। ये व्यवस्था है आज गेट की व्यवस्था की।
नमस्ते। क्या बात है, एम्बुलेंस का गेट कौन खुला है? कदे बाहर से भी धक्का मारो, कदे भीतर धक्का मारो, क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, गेट कौन खुला है? आज की बात है, एम्बुलेंस ठीक से खुल गई ना? नु किस तरह खुल गई? जद्दोजहद करके खुली है तो? ना 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 ना, बिल्कुल एम्बुलेंस बिल्कुल अच्छा, सही है। क्या व्यवस्था आज के दिन? अगर जो नई एम्बुलेंस आई है कितनी आ रही है और क्या कमी है वहाँ पे चल रोड बनी आई है? इतने हमारे ये बात हमारे एफएम से करो आप। अच्छा, फ्लीट मैनेजर जो होता है हमारा, फिलहाल वर्तमान में कितनी एम्बुलेंस हैं जो कार्यरत है? सब उन्हीं को पता है। और यहाँ 5 गाड़ियाँ हैं अपने पास। फिलहाल 5 गाड़ियाँ हैं। हाँ, एम्बुलेंस। चलो 5 गाड़ियाँ काम में चलने लग रही हैं, लेकिन मैंने एक बार पहले दिखाई थी, किसी का तो धक्का मारना पड़ा था, किसी की खिड़की कौन खुली थी, और आज मैंने आपको ये हाल दिखाया। अब नहीं आ रही है, इन्हीं की पता नहीं शुरुआत कब से और कैसे होगी।